वो ट्रैफिक पुलिस कुछ 1000 रुपए कुछ फाइन दिए, 1100 रुपए कुछ फाइन दिए। तो 1100 रुपए फाइन देने के बाद उसने बेजार हो के अभी कर्जा चुकाना है, घर खर्चा चलाना है, स्कूल की फीस भरना है, या इनको दे के जाना है पैसे। अभी ये हजार रुपए ऑटो वालों को फाइन उनकी कमाई के हिसाब से जो है वो देख के तो कम से कम फाइन वगैरह करना है, कम से कम इंसानियत के नाते। अभी सर्कुलर आप बताते हो कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से आया, हम क्या करें, आपकी मजबूरी आप बताते हो, इनकी मजबूरी कौन समझना। आज बीजापुर सिटी में कम से कम 8,500 ऑटो रिक्शा है, 8,500 ड्राइवर और मालक मिलके 17,000 लोग हैं। 17,000 का परिवार इस ऑटो रिक्शा के ऊपर चलता है। तो इनके बच्चे ये वो किधर जाना है, ये सरकार से हम सवाल कर रहे हैं। इसका जवाब अगर नहीं दिए, ये मेमोरेंडम आज हम डीसी को दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर इसका अगर फैसला नहीं किए तो हमारे सब ऑटो रिक्शा वाले जो हैं, ये ऑटो रिक्शा अपने अपने घर सामने लगा के हम मुख्य प्रतिभटना करते हैं। कौन से भी प्रशासन के पास नहीं जाते, किसी के पास नहीं जाते। हमारे घर में हम उपास सत्याग्रह घर में ही करते हैं हम, और घर में उपास करके हम लोग मर जाते। आप लोग इस बात के लिए, ये बात की सेंसिटिविटी को गौर कीजिए जरा। लोग परेशान हैं बहुत, इस परेशानी का सरकार के पास सलूशन है। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए मत देखो, लोगों की भलाई के लिए भी देखो, लोगों के बारे में भी सोचो। ऑटो रिक्शा बीच में हमने ऑटो रिक्शा वालों के लिए घर के बारे में दरखास्त की थी, लेकिन घर का अभी तक का कुछ हमको उसका रिप्लाई नहीं आया। एक पेपर आया था हमको, कल्याण इलाके को जाओ बोल के, कल्याण इलाके से कोई पेपर हमको नहीं आया। आपके लिए अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है, हमने जाके के बारे में, अलॉटमेंट के बारे में सरकार को मेमोरेंडम दिए थे। तब बीजेपी सरकार थी, अब कांग्रेस सरकार है। अभी ये सरकारों ने अगर हमारे ऑटो वालों के बारे में नहीं सोचा, हर सिटी के बारे में, हर सिटी में कम से कम 8,000 7,000 ऑटो रिक्शा है, और बेंगलोर और ये दूसरे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो लाखों से हैं। इसके बारे में जरा सोचिए आप। अपना खाली वोट बैंक बचाने के लिए ये मत कीजिए। छोटे गौर गरीब के व्यवहार के बारे में, उसके जरूरत के बारे में जरा सोचे तो इंशाल्लाह आगे क्या है, ये लोग भी आपको साथ देते हैं। बेके बेको न्याय बेको, बेके बेको न्याय बेको। मैं डिस्ट्रिक्ट यूनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद गुलाब भंडारी आज डीसी साहब को मेमोरेंडम देने आए थे। जरा ये गवर्नमेंट बसों की वजह से हमारे जो ऑटो वाले भाई लोग हैं, इनके धंधे बहुत कम हो गए हैं, मिनिमम 75% कम हो गए हैं। तो उनका घर गृहस्थी है, वो उनका घर का खर्चा वगैरह चलाना, ये वो सब परेशान हो गए, परेशान हाल है। तो सरकार इसकी तरफ क्या है, जरा तवज्जो देगी तो बहुत अच्छा है। और ये अगर सरकार ये बसेस, अगर फ्री बसेस बंद नहीं कर सकती तो प्रति ड्राइवर, पर हेड ड्राइवर को 15,000 रुपये महीने को मानधन देने दो। बोले तो उनकी घर गृहस्थी तो चल सकती है ना। मिनिमम एक 500 रुपये रोज के हिसाब से 15,000 रुपये होते हैं महीने को, तो महीने को 15,000 रुपये उनको मानधन दिए तो हमारे ऑटो ड्राइवर जो है वो 15,000 में अपना घर गृहस्थी है वो चला सकते हैं। तो वो हिसाब से क्या है, जरा गवर्नमेंट भी इसके बारे में जरा सोचना चाहिए। सोच के जो इन्होंने फ्री जो किया है हमको, इसके बारे में ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिटी बस को उन्होंने अगर फ्री बंद कर दिए तो बहुत अच्छा होता है, हमारे ऑटो वालों को धंधा होता है। यही बात है। दूसरी बात क्या है, जरा ये प्रशासन की तरफ से, और ये वन वे जो है हमारा शिवाजी सर्कल से लेके जो गांधी चौक तक का और जयश्री टॉकीज तक का जो है, बसवेश्वर सर्कल, गांधी चौक से लेके बसवेश्वर सर्कल तक का जो वन वे है, इसकी वजह से क्या है, ऑटो वाले बहुत परेशान है। क्योंकि बीजापुर सिटी के पूरे ऑटो रिक्शा गांधी चौक सर्कल में आते हैं, और वो टीपू सुल्तान सर्कल से कचेरी रोड पकड़ के गांधी चौक तक का, और वहां से शिवाजी सर्कल से लेके मीनाक्षी चौक होते हुए गांधी चौक तक का पूरे सिटी के ऑटो जो है गांधी चौक में आते हैं। और उसकी वजह से केसी मार्केट से होते हुए गांधी चौक में आते हैं, और उसकी वजह से क्या है, ट्रैफिक जाम होती है। एक सिग्नल नहीं, एक सिग्नल छोड़ के 4-4 सिग्नल तक का, 4-5 सिग्नल तक का ऑटो वाले को वेट करना पड़ता है। वो हुआ। दूसरी बात है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे वहां से जाते हैं, कॉलेज के बच्चे जाते हैं, उनको भी चलने फिरने परेशानी होती है। क्या वो हिसाब से क्या है, वहाँ अपना रोड क्लियर करके दो। वहाँ आजू बाजू में जो भाजी पाली वाले जो बैठते हैं, उसकी तरफ से बहुत परेशानी हो रही है। सर परसों पोलिसां गाडी पकडण्यान सर को एकला
हाँ, वो अभी परेशानी में क्या कर सकता है इंसान। पहला तो कर्ज में डूबा हुआ है। दूसरी बात है, ऑटो काटने के बाद में 1100 रुपये फाइन देने के बाद में वो क्या करेगा? फाइन भरेगा। ये तुम्हारे संघ वगैरह, संघ के पैसे वगैरह काटे जो रहते हैं, वो ऑटो रिक्शा का भाड़ा, उसका गैस या पेट्रोल, कंत, उसका घर का भाड़ा, बच्चों की परवरिश, कैसा कर सकता है? 1100 रुपये वो अगर केस लिया तो वो परेशानी में बेजार हो के उसने दिमागी परेशानी हो जाता है ना। इंसान है, इंसानी फितरत है परेशान होने की। तो इंसानी फितरत में उसने क्या है, अपने ही खुद के ऑटो को परेशान होके अंगर लगा दी। उसने क्या करना? परेशानियों का हालम यहाँ तक हो गया है कि लोग इतने परेशान हो गए कि खुद की चीज की भी परवाह नहीं कर रहे। अभी उसे कम से कम 70-80 हजार रुपये उसकी ऑटो रिपेयरिंग करने के लिए उसको खर्चा होगा, वो और कर्जे से काटने वाला। लेकिन उस टाइम पे उसने नहीं सोचा, क्योंकि परेशान हो गया था ना, दिमागी तौर पर परेशान इंसान क्या कर सकता है? वो हिसाब से ऐसा परेशानी में उसने किया है। जरा बात कर। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद गुलाब भंडारी, डिस्ट्रिक्ट ऑटो रिक्शा यूनियन प्रेसिडेंट।